चलो स्टार्ट करते हैं आज अपने फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए। देखो, यहां तक हम लोग किए थे ये फोर प्रॉपर्टीज। ये क्यू भी हम लोग ये यहां पर ये तीनों फंक्शन when defined by fx equal to x square and belongs to natural number function from integer to integer and defined by fx equal to x square, ये भी कर चुके थे। यहां पर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर चुके थे। यहाँ फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, ये और जेड के लिए एफ इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाई एक्स क्यू, ये तीनों को करना है। क्या तीनों हम कर चुके थे? अभी देखो, जैसे ये फोर्थ वाले में आ जाओ। चलो हम कलर बदल दे रहे हैं। देखो, फोर्थ वाले में यहां आपका फंक्शन है डिफाइन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। चलो ये तो बात ठीक है। अब हमको करना क्या है? यहां पर देखना है कि क्या ये वन वन है और क्या ये ऑन टू है। तो सबसे पहले हम लोग वन वन फंक्शन को प्रूव करते हैं, पहला काम। तो वन वन के लिए क्या बताया था? ये डोमेन से दो एलिमेंट लेना है आपको। चलो, आपने ले लिया दो एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर। और अब कहते हैं, अब हम यहां कह रहे हैं, यहां पर देखो, यहां पर इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तो क्या एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो रहा है? चलो इसको चेक करने के लिए यहां पे वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यू है, तो एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन क्यू इक्वल टू एक्स टू क्यू। यहां से हम ये भी लिख दिए, चूंकि नेचुरल नंबर है दोनों, तो ये हम यहां कैंसिल कर सकते हैं। रियल नंबर के केस में कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर प्लस और माइनस दोनों हो जाता है, और नेचुरल नंबर तो आपका पॉजिटिव नंबर ही है, इसलिए यहां ये काम हम कर सकते हैं। तो यहां से आपको रिजल्ट मिला एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। और ये जब हो गया, यानी सिंस, यहां लिख सकते हो सिंस सिंस एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू implies x1 इक्वल टू x2, सो f इज वन वन। ये सही हो गया, वन वन है। अब हम यहां पर डिफाइन करते हैं क्या ये ऑन टू भी है। तो चलो, ये कॉन्सेप्ट पुरानी ही हो गई है, इसीलिए इस पर डिटेल हम अभी नहीं जा रहे हैं। ये सब ठीक है, इरेज करते हैं इसको। अब देखो, ऑन टू के लिए क्या करना है, फिर से यहां आते हैं। ऑन टू, ऑन टू शो करना है। इसमें आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। और फंक्शन आपका डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही। तो ये तुम वाई मान लो। जब भी ऑन टू दिखलाएंगे तो ये जो आउटपुट वैल्यू आता है ना, ये इनपुट है नेचुरल नंबर और आउटपुट भी आपका है नेचुरल नंबर। तो ये वाला यहाँ वन टू थ्री यानी एक्स भी आएगा, और यहाँ पर वन टू थ्री सो ऑन, और यहाँ पर एफ एक्स आएगा। ये जो एफ एक्स है ना, यही आपका वाई है एक्चुअली, यही आपका वाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही एफ एक्स वाई मान लिए, ये एक्स क्यू हो गया। और यहां से आपको एक्स एक्स का मान जो है वाई के टर्म में निकालना है। तो क्या कहोगे? एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर वन बाई थ्री, ये कुछ हो जाएगा। अब तुम बताओ, अगर y की वैल्यू, यानी नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं कोई भी, चलो y ये वाला है, y अगर नेचुरल नंबर आप टू ले लेते हो, तो सपोज y इक्वल टू टू हम ले लेते हैं, y इक्वल टू टू ले लेते हैं। टू बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, मीन्स कोडोमेन में।
कोडोमेन ऑफ एफ में ये बिलोंग्स कर रहा है। तो क्या ये जो है, यानी x की वैल्यू y टू द पावर 1/3 मीन्स 2 टू द पावर 1/3, क्या ये नेचुरल नंबर होगा, यानी डोमेन में आएगा? ऐसा कोई भी इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसी होगी जिसकी वैल्यू 2 टू द पावर 1/3 इक्वल टू आ जाए? यानी यहां से जो हम पावर लेंगे, इसमें प्री इमेज कोई भी ऐसा एलिमेंट है इस कोडोमेन में जिसका प्री इमेज ये हो जाए? बताओ, कोई भी है ऐसा एलिमेंट? कोई नो भी है? सर। नहीं है ना? नो सर। नहीं है तो इसको हम लिख देंगे इसी तरह कि विच इज नॉट ट्रू, दैट इज देयर इज नो एनी एलिमेंट इन n means domain of f. There is no any element in domain of f which is pre-image of y. y का कोई भी प्री इमेज यहां नहीं मिल रहा है। सो f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। मतलब क्या है? दिस इज इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन हो गया। तो इस तरह से ये हम लोग कर लिए। अब देखो, एक है इंटीजर टू इंटीजर, इसे तुम खुद से करना। एक कर लेंगे, छोड़ देते हैं, सही है ना? यस सर। चलो आगे देखो। आगे आगे आपका एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो यहां देखो, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन व्हेन एफ आर टू आर गिवन वाई। ये है आपका फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से हम दिखलाते हैं, इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, इस तरह से इसको दिखलाना है। ये है। एक बात जान लो, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले हम बताते हैं, इसको शॉर्ट में GIF हम लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसे हमने यहाँ 2.3 लिखा, तो आपको इसका इंटीजर लेना है वैल्यू जो कि नॉट मोर देन 2.3 होना चाहिए, करीब का जो इंटीजर होगा। तो यहां आपका 2 है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको ले लें 2.9 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 2.1 ले लो, अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर देते हैं। अब सुनो, इसके सॉल्यूशन को हम किस तरह करते हैं। यहां पर तुम्हारे पास फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो यहां पर लिख दो फंक्शन इज रियल नंबर टू रियल नंबर, ये है। देखो, एंड डिफाइंड बाई, यहां क्या करो, प्रूफ है। 1 1 के केस में देखो, सबसे पहले ये हम करते हैं। तो फॉर 1 1 दो एलिमेंट लेना है, तो चलिए हम दो एलिमेंट 1.3 एंड 1.2 ले लेते हैं। ये दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है आपका, ठीक है। और ये बिलोंग्स कर रहा है ये डोमेन ऑफ आर में, डोमेन ऑफ आर में ये बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना। सच दैट f(x1) मीन्स f(x1) के प्लेस पर क्या है, देखो f(x1) यहां है, तो x1 के जगह पर अभी हम लिए हुए हैं एकदम जैसे लिखे हैं पिछले क्वेश्चंस में, वही तरीका अपनाना है, बदलना नहीं है मेथड को। देखो f(x1) के जगह पर तुम ये लिख दो 1.2 इक्वल टू 1.3 हमने लिखा, ये कुछ इस तरह से हम लिखे हुए हैं। अब सुनो, तब तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरह का, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स है, तुम इसी तरह यहां पर लिख सकती हो 1.2 और यहां लिख सकती हो 1.3, कुछ इस तरह से। अब वैल्यू बताओ, इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इंटीजर आपको लेना है।
देखो, तो ये तो तुम्हारा हो गया सोनम 1, और ये भी तुम्हारा हो गया 1, यानी यहां से हम कि दिखला दिए कि एफ 1.2 इक्वल टू है एफ 1.3 के। बट ये 1.2 क्या ये इक्वल है 1.3 का? ये दोनों नंबर आपस में है इक्वल? नहीं ना, क्योंकि नो सर। 1.2 है और ये 1.3 है, तो ये नॉट बिलोंग्स। नो ये सर। इक्वल टू नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 1.3। सो वी कैन से एफ इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। तो यहां तो शो हो गया। अब चलो ऑन टू को हम लोग दिखलाते हैं, इसे कॉपी कर लो, ठीक है ना। अब देखो ऑन टू के हो केस गया। में इसको हटाते हैं। ऑन टू में क्या करना है? यस सर। ऑन टू, यहां पर क्या करो, फंक्शन तो डिफाइंड है आपका, फंक्शन रियल नंबर टू, रियल नंबर कुछ इस तरह का, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। सुनो, अब तुम रियल नंबर यहां ले लो, यहां भी तुम रियल नंबर ले लो, ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन डिफाइंड है एफ कुछ इस तरह का। और अभी देखना, रियल नंबर 1 2 -1 -2 3 1.3 1.5 1.2 कुछ इस तरह का है, यहां भी कुछ उसी तरह का है, 1 -1 2 -1 2 1.3 1.2 1.5 एंड लाइक दिस, कुछ ऐसा ही है। अब तुम ही बताओ, अगर ये जो यहां से, जैसे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, और इसको हम वाई मान लें, तब तो ये वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ दिस हो जाएगा। और क्या बताए थे, ये कोड डोमेन को ही वाई कहते हैं, और ये आपका एक्स का एंट्री है, यानी ये एक्स है और ये आपका एफ एक्स है। अब तुम बताओ, क्या अगर एक्स की वैल्यू सपोज हमने एक्स की वैल्यूज यहां से लेनी है, आपने 1.3 लिया, 1.3 बिलोंग्स टू सुनो, अब हम यहां से ले लेते हैं, यहां से प्री में दिखलाओ, 1.3 बिलोंग्स टू आर मीन्स कोड डोमेन ऑफ आर से हमने ले लिया। तो क्या इज देयर एनी एलिमेंट इन आर, ये डोमेन में क्या ऐसा कोई एलिमेंट होगा, इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लेंगे, तो क्या इसका कोई आएगा ऐसा एलिमेंट जो 1.3 दे देवे रिजल्ट? आर आपने ये लिया, तो क्या कोई एलिमेंट आएगा 1.3 आ जाए? क्योंकि इसका जैसे ही हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, तो ये तो रिजल्ट आपका 1 दे देगा, है ना। तो 1.3 यस 1.5 1.2 कोई भी इमेज नहीं हो सकता है, सही है ना, कोई भी इमेज नहीं हो सकता है, यस सर। ये कोई इमेज नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, कि फॉर दिस देयर इज नो एनी प्री इमेज ऑफ 1.3 इन आर मीन्स डोमेन ऑफ एफ। सो एफ इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं रहा। इस तरह से हम लोग ये भी देख लिए, ठीक है। यस सर। बढ़ जाए, अब तुम देखो, यस सर। ये वाला कर सकती हो, ये वाला रियल नंबर टू रियल नंबर है। सुनो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है, और मॉड एक्स की वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स ये एक्स देगा कब, जबकि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, और ये माइनस एक्स देगा कब, जबकि एक्स लेस देन 0 हो जाए। अब सुनो, ये वाला कॉन्सेप्ट में बच्चा को डाउट होता है, मॉडुलस में बच्चों को डाउट होता है। कहाँ डाउट होता है, कि ये माइनस कैसे होता है, क्योंकि उसने अभी तक पढ़ा कि मॉड ऑफ 2 इज 2 एंड मॉड ऑफ 2 इज ऑल्सो 2, तब फिर ये माइनस कहां से? तो माइनस यहां मेरा कहना यह है कि ये जो है ना, ये वैल्यू है एक्स की, तो जैसे एक्स की वैल्यू तुमने -2 लिया, तो एक्स की वैल्यू -2 मीन्स दिस इज एक्स मीन्स ये माइनस हट गया, ये 2 हो गई, और ये वैल्यू अगर 2 है तब भी 2। तो एग्जैक्टली एक्चुअली ये कहना है। अभी देखो यहां पर क्या कह रहे हैं ना, -x मीन्स, देखो
ये लेस देन, सॉरी सॉरी सॉरी, लेस देन हम यहां बोले, इसको इस तरह से समझो। देखो ये कुछ इस तरह से है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये ऐसे है, ये लेस देन है, -2 इज लेस देन 0, तो यहां से रिजल्ट हुआ -2 जो कि +2 हो गया, और +2 ये 2 ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से 2 = 2 है। देखो दोनों बात बराबर, यानी मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, ये ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू को देता है। तो अब तुम ही बताओ, यहां पर जो फंक्शन डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर एंड डिफाइंड बाई f(x) = mod x, क्या ये इज 1 1 क्या ये 1 1 है? तो तुम खुद सोच कर देख लो कि अगर हम दो एलिमेंट ले लिए, f(x1) = f(x2) कुछ इस तरह से, तो यहां से तुमको क्या x1 = x2 नहीं आएगा? आना है? सही है ना? सही है? यस सर। और देखो, और ऑन टू के केस में क्या करना, ऑन टू में देखो, ऑन टू के केस में हम क्या करेंगे, फिर वही बात, देखो ये 2 हो गया, रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ 1 - 1 भी है, 2 - 2 भी है, और भी बाकी भी एलिमेंट्स है, यहाँ भी 1 है, -1 है, 2 है, -2 भी है, और भी बहुत सारा है। अब तुम ही बताओ, ये एलिमेंट जो है -2, एक एलिमेंट इसका हमने ले लिया, ठीक है, यानी डोमेन से आपने -2 लिया, -2 बिलोंग्स टू आर हमने लिया, तो क्या इसका इमेज इज, इट्स इमेज, इमेज इज निगेटिव इन कोडोमेन एफ में, क्या निगेटिव इमेज होगा इसका? अगर ऐसे नहीं समझती हो तो ऐसे समझो, अगर इसका एलिमेंट हम ले लो, मान लो ये ले लेते हैं -1, तो क्या अदर वे, अब उसको हम लिखते हैं, ये इसका आंसर तुमको देना है, क्या हो सकता है? योर आंसर इज नो। और दूसरी भाषा में अगर बोलें, तो ये -1 अगर रिजल्ट है, -1 बिलोंग्स टू आर, ये ले लो कोडोमेन से, कोडोमेन ऑफ एफ से हमने ले लिया, -1 बिलोंग्स टू आर, कोडोमेन से हमने ये ले लिया, तो कह रहे हैं देयर इज नो एनी एलिमेंट इन आर, मीन्स डोमेन whose whose pre-image pre-image is negative, so f is not on 2, ये नहीं हुआ on 2। अब तो क्लियर है? ठीक है, चलो रिस्पॉन्स को आ कर रहा जाओ है। मीटिंग। देखो ये तुमको बता चुके थे, और इसको कर लेना खुद से, इसको कर ओके सर। लेना, फिर हम जो है ना, जो आज सोचे थे उसको कर नहीं पाए। हाँ, अरे इसमें तो आया भी नहीं, हाँ ये जो है ना, फॉग और गॉफ ये करना था, तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।